नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, हम लोग देख रहे हैं एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, एलयू वियोजन विधि। आज हमारा इसका तीसरा लेक्चर है। आज भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके दिमाग में बैठेगा। प्यारे बच्चों, ऐसे तो प्रोसीजर पता है कि सबसे पहले अवयव रूप में लिखना है, ए एक्स बी निकालना है, एल और यू लिखना है। ए इज इक्वल एल यू में मान रखकर क्या करेंगे, हम लोग सभी मानों को निकालेंगे। उसके बाद ए इज इक्वल एल यू का मान कहां रखते हैं, ए एक्स इज इक्वल बी में। उसके बाद यू एक्स इज इक्वल वी मानकर वी का मान निकालते हैं। अंत में हम यू एक्स और वी का मान रखकर एक्स वाई जेड निकालते हैं। तो यही प्रक्रिया है, याद रखिएगा। चलिए आइए देखें। देखो प्यारे बच्चों, हमें दिया है तो हम तो इसी को इक्वेशन मानते हैं। आप तो भाई इसको अलग से पहले लिखोगे क्योंकि ये तो आपके साथ घर आ जाएगा। यूनिवर्सिटी का कॉपी अलग जाएगा, ठीक है ना। तो समीकरण 1, 2 व 3 को अवयव रूप में लिखने पर लिखिएगा 1 2 3 1 2 3 2 5 2 3 1 5। ये देखिए, इसके बाद x1 x2 x3, ये हो गया 14 18 और 20। हम इसको a x इज इक्वल बी लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 4 होगा। 14 18 20, बाकी सब ठीक है। 1 2 3 2 5 2 3 1 5। जहां ये देखिएगा a इज इक्वल 1 2 3 2 5 2 3 1 5। एक्स यही लिख देते हैं। चलो x1 x2 x3, और हमारे पास b कितना आया, 14 18 और 20। मान लेते हैं a इज इक्वल कितना है, एल यू। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 5। जहां L इज इक्वल 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 1, और U इज इक्वल U11 U12 U13 0 U22 U23 और 0 0 U33। ये हमने लिख लिया। अब समीकरण 5 में ALU का मान रखेंगे। समीकरण 5 में ALU का मान रखने पर A का मान कितना है, 1 2 3 2 5 2 3 1 5। LU LU तो आपके पास आया 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 1। U कितना आया, U11 U12 U13 0, U22 U23 0 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 2 5 2, और ये हो गया प्यारे बच्चों 3 1 5। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल। केवल आपको ये भी याद करने की क्या जरूरत हो, तो आपको पता है मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। ऊपरी और निम्न याद रखें।
ये निम्न है और ये ऊपरी है। निम्न में 0 ऊपर रहता है, ऊपरी में 0 नीचे रहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला मिला U11 U13 इनके साथ, दूसरे में ये L21 U11 बाकी तो 0, L21 U12 प्लस U22, L21 U13 प्लस U23, इसमें ये L31 U11, फिर दूसरे में L31 U12 प्लस L32 U22, और तीसरे में आइएगा L31 U13 L32 U23 और U33, ये हमने सब निकाल लिया। अब तुलना करेंगे तो आपके पास U11 आया 1, U12 आया 2 और U13, ये तो आपने निकाल लिया कंपेयर करके। इसमें L21 U11 1 2, ये समीकरण नंबर 6, L21 U12 प्लस U22 5 7, समीकरण नंबर L21 U13 U23 8। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है L31 U11 इज इक्वल 3, ये समीकरण नंबर 9, यही लिख देता हूं मैं नीचे। नेक्स्ट है L31 U12 L32 U22 इज इक्वल 1, ये समीकरण नंबर 10। और लास्ट हमारे पास है L31 U13 L32 U23 प्लस U33, ये इक्वेशन नंबर 11। अब इन सबको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले आते हैं समीकरण 6 से। ये देखो U11 का वैल्यू रखेंगे इज इक्वल टू, तो हमको L21 का वैल्यू मिल गया 2, ठीक है। मतलब हमारे पास ये एक वैल्यू है, ये दूसरा वैल्यू है और ये तीसरा वैल्यू, बिल्कुल इसको डब्बा बंद कीजिएगा। इसके बाद समीकरण 7 में आइए, समीकरण 7 में आएंगे तो L21 और सॉरी L21 तो निकाल चुके हैं, L21 कितना है 2, U12 कितना हो गया 2 और U22 निकालना है, तो 2 दूने 4, 5 में 4 गया 1, इसको ट्रांसफर करोगे तो समीकरण 8 से L21 2 U13 3 प्लस U23 निकालना है, तो U23 इज इक्वल कितना हो गया 2 माइनस 6 माइनस 4। समीकरण 9 से L31 निकालना है, U11 कितना है 1, ये भी निकल गया। अब समीकरण 10 में आइए, L31 आपके पास 3 है, और 1 2 कितना है 2 है, प्लस ये देखिए L32 U22, तो L32 निकालना है, U22 तो आपके पास है कितना है भाई 1 है, L32 तो L32 इज इक्वल 3 दूने 6 1 माइनस 5 1 माइनस 6 माइनस 5 आएगा। अब लास्ट में आइए, L31 आपके पास कितना है 3,
समीकरण 11 से L31 आपके पास कितना है 3 और U13 आपके पास कितना है 3 प्लस L32 आपने निकाला है कहीं पर, उस पर निकाला है L32 और U23 कितना है -4, L32 -5 -4 पक्का बिल्कुल, U23 -4 है, L32 -5 है, बिल्कुल ठीक है। अब U33 इज इक्वल 5, 3 तिया 9, 5 चौक 20, तो U33 5 -29 -24। चलिए अब एल कितना मिला, सबका रखेंगे वैल्यू 100, L2 1 2 10, L3 1 3 और L32 -5। अब U लिखो 1 2 3 1, ये देखो U11 U12 U13 1 2 3 0, U22 कितना है 1 और U23 कितना है -4, 1 -4। नेक्स्ट हमारे पास 0 0, U33 हम निकाल चुके हैं -24, सब निकल गया। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण 5 है उसका मान 4 में रखेंगे। तो A इज इक्वल एलयू है, तो एलयू एक्स इज इक्वल कितना होगा बी। मान लो यू एक्स इज इक्वल कितना है V, ये समीकरण नंबर कितना 11 12 होगा क्या, जहां V इज इक्वल V1 V2 V3। तब आपके पास यूएक्स की जगह V रखे तो LV इज इक्वल कितना होगा B, ये समीकरण नंबर 13। समीकरण 13 में एल वी व बी का मान रखने पर रखो, तो एल तो आप निकाल चुके हो 1 0 0 2 1 0 3 -5 1, और ये होगा V1 V2 V3, और B हमारे पास कितना है 14 18 20। यहां तक भी आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 2V1 प्लस V2 3V1 -5V2 प्लस V3, ये देखिए ऐसा मल्टीप्लाई करो। अब तुलना कीजिएगा, चलो तुलना करें, तो तुलना करेंगे तो V1 इज इक्वल कितना हो गया 14, या इक्वेशन नहीं माने मत मानिए, बहुत हो गया, या मानना है मान लेना, आपके ऊपर है। ये हमको V1 मिल गया समझो, और 3V1 या यहीं से निकाल लेते हैं ना V1 का भी, V1 का रखो यहां पर 2 × 14 प्लस V2 इज इक्वल 18, तो V2 इज इक्वल कितना हो गया 18 माइनस 14 दूने 28, ये देखिए तो आ गया -10। अब तीसरा वाला आ गया 3V1 -5V2 प्लस V3 इज इक्वल 20,
तो V1 आपने निकाला है 14, V2 निकाला है -10, अब V3 यहां से प्राप्त कर लेना है भाई। तो 14 तिया 42 और ये हो गया 50, 5×9 = 50। तो V3 कितना आ गया 20 माइनस कितना हो गया 5 4 9 92। यहां से 20 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा -72। ठीक है ना। तो ये हमको V3 मिल गया। तो समझिए V = क्या मिला, V1 कितना है 14 -10 और ये -17। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो समीकरण नंबर 12 है ये वाला ux = v, समीकरण 12 में u x व v का मान रखने पर, चलो रखें, तो u का मान कितना है पहले देख लो, 1 2 3, 0 1 -4 है और 0 0 -24। v कितना है, सॉरी ux कितना है, x x1 x2 x3। इसके बाद v कितना है 14 -10 -17 है 72, 17 बोल रहा हूं। एक बार इसको चेक, 1 2 3 0 1 -4 0 0 -24, बिल्कुल ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, चलो x1 2x2 3x3, इसके साथ आएगा तो x2 -4x3 -24x3 इज इक्वल 14 -10 -17। कंपेयर करेंगे तो x1 + 2x2 + 3x3 इज इक्वल x2 -4x3 और 24x3 इज इक्वल -72। तो कितना आ गया 24 तिया 72, आपने x = 3 पाया। x3 का मान रखिए तो x2 -4 × 3 इज इक्वल 10। तो x2 इज इक्वल, सॉरी -10 है बच्चों, 4 तिया 12, तो x2 इज इक्वल 12 - 10, तो x2 इज इक्वल कितना हो गया 2। अब x3 व x का मान रखेंगे x1 में, x1 हो गया 2 × 2 3 × 3 इज इक्वल 14, 2 दूने 4 3 तिया 9 9 4 13 14 - 13। तो बच्चों हमको इस प्रकार प्राप्त हुआ x1 इज इक्वल 1, x2 इज इक्वल 2 और x3 इज इक्वल 3। बस इसी ढंग से बनाना है, प्रैक्टिस करना है। आया बच्चों समझ में? तो चलिए एक एक क्वेश्चन का हम है ना दे रहे हैं वीडियो लेक्चर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। बस आप थोड़ा सा मन में दोहराइए कि इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। बाकी करना तो आपको पता है ना, हमने स्टार्टिंग में भी बताया आपको। तो ये मन में रिवाइज करते रहिएगा, प्रोसीजर दिमाग में है तो कोई भी क्वेश्चन आराम से बन सकता है प्यारे बच्चों। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक रखें। धन्यवाद, नमस्कार।